शांत रहो। और मैं डर लगता है तो आगे मत बैठे, तो आगे को पता नहीं क्या क्या नहीं है। और याद रखना कौन कौन खड़े हुए थे, हमारे पास की बात कर रहे थे, सब पे हम जाए सावन का महीना। अरे भैया कथा सुन लो, सुन लो। इस समय श्रावण के महीने में जब वर्षा होगी तो पंचकूला की बारिश नहीं होगी, अन्य प्रसाद का बारिश होगी। हो गई ताली बजा दो। बारिश का दिन जब बिलों में जाता है तो सर्प बिच्छू सब बाहर निकलते हैं। इन सर्प बिच्छू को बाहर निकलने दो, लेकिन अपने जीवन में जो दोष रूपी मद है, काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी सर्प और बिच्छुओं को बिठाया है, कथा रूपी अमृत को कानों से जाने दो, तब जाकर ये मल बाहर निकलेंगे। तब इनसे इनको निकलने दो, जो भीतर सर्प बैठे हैं उनको बाहर आने दो, उनको निकालो। सुन लो, सुन लो। अब बस स्पर्श कर रहा हूँ कथा को, आप कथा को पकड़ करके रखना। भगवान शिव काशीपति से कैलाशपति हो चुके हैं। नारद जी ने पूछा कि किस प्रकार से भगवती सती के संग विवाह हुआ, उस कथा को सुनाए। तो घटना बड़ी विस्तार से है। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं अपनी कथा सुना रहे हैं। हे नारद, जिस समय मैंने सृष्टि का विस्तार किया, मरीचि अत्रि इंद्र पुरुषी दक्ष नारद मेरे पुत्र कुलदीप हुए, उस समय सृष्टि का विस्तार कर्म हो रहा था। मेरे द्वारा कामदेव प्रकट हुआ और मेरे द्वारा ये पुत्री जिसका नाम हुआ संध्या देवी, संध्या अपने पुत्र कामदेव को मैंने 5 बाण दिए, शब्द स्पर्श गंध आदि, और कहा कि जहां तो अपने काम मानों का प्रहार करेगा वहीं जगत तेरे अधीन हो जाएगा, काम के अधीन हो जाएगा। मेरे पुत्र कामदेव ने कहा पिताजी, शस्त्र का अधिकार तब प्राप्त होता है जब शस्त्र का प्रभाव जाना जाए। अब ये शस्त्र कितनी दूरी तक की मार करता है, कितना घाव करता है, जब तक ये नहीं करूंगा तब तक इस शस्त्र का क्या प्रभाव मुझे मालूम पड़ेगा, क्या अधिकार मुझे। इसलिए पिताजी आपकी आज्ञा हो तो जरा चला करके देखूं। ब्रह्मा जी ने कहा चलाओ, और कामदेव ने तपस से बाण निकाला, दाएं बाएं कहीं सीधा अपने पिता ब्रह्मा जी की ओर बाण चला दिया। जैसे ही बाण लगा